चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। और जब बात आ जाए वेजिटेबल की, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लीजिएगा। फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, इतनी कोई वेजिटेबल्स आई हुई हैं मार्केट में। ज़ुकीनी भी है, वो आप ले सकते हैं। फूल गोभी तो हमने ली है। इसके अलावा आप ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या मशरूम्स ऐड करना चाहते हैं मशरूम्स ऐड कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स के अलावा हमें क्या चाहिए? लहसुन, फ्रेश लहसुन आपने ले लेना है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च, और इसमें जाएगा सोया सॉस। चावलों के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी है मैं शामिल कर रही हूँ, आपको नहीं अच्छी लगती है, आप इसको ओमिट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि चिकन को हमने सोया सॉस और सॉल्ट पेपर के साथ मैरिनेशन दे देनी है। थोड़ी सी देर के लिए उसको रख देंगे, और तब तक हम जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। वेजिटेबल्स की कटिंग भी आपकी पसंद पर है, कैसे करते हैं। मैं थोड़ी सी जूलियन में ही करूँगी, चाहे वो हमारी शिमला मिर्च हो या गाजर हो। अच्छा, जो फूल गोभी है, या अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना जा रहे हैं, शकरकंदी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उसको बॉईल कर लेना है। मैं भी यहाँ से ले लेती हूँ, एक अदद छोटी सी वोक है, तो क्यों ना इसमें फूल गोभी को बॉईल होने के लिए रख दें। साथ ही हम चिकन की कटिंग कर लें, और उसको मैरिनेशन भी हमने देनी है। तो ये आ गई फूल गोभी। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं पानी। 1 से 2 बॉईल आएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको स्टर फ्राई तो करना ही है। छोटे छोटे से फूल हैं, जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। और साथ ही क्या करते हैं, चिकन की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, चिकन को भी हम जूलियन में ही कट कर लेंगे, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसकी कटिंग कर लें। हल्का सा कोशिश किया करें कटिंग कर लें जब चिकन फ्रीज़ ही हो, उससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। उसके बाद सोया सॉस, नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए रख लीजिए, जब तक आप अपनी चिकन को वेजिटेबल्स को रेडी करेंगे। चिकन अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। बनता भी वैसे बहुत ही जल्दी है। एक तो चिकन ब्रेस्ट है और पतले पतले से स्ट्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग में टाइम नहीं लगेगा। इसको आप सिंपल राइस के साथ सर्व कर दें, बटर राइस के साथ सर्व कर दें, कोरिएंडर राइस के साथ सर्व कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और कोई ऐसी वेजिटेबल है नहीं जो स्टर फ्राई के बाद भी कच्ची रहे, तो हमने सिर्फ जो फूल गोभी है इसी को ही बॉईल किया है। चलें, ऐड कर देते हैं सोया सॉस। साथ ही शामिल करेंगे इसमें नमक भी आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। वैसे सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा ताकि बाद में आप इजीली उसको बढ़ा लें। साथ ही शामिल कर देते हैं गार्लिक। थोड़ा सा हम कुकिंग में भी ऐड करेंगे और कुछ हम मैरिनेशन में भी शामिल कर रहे हैं। साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1 ही टीस्पून। और ये चिकन की स्ट्रिप्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं सिर्फ इसको इतनी देर तक के लिए रखूँगी जितनी देर तक के लिए हम अपनी वेजिटेबल्स को तैयार करेंगे। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा, ताकि चिकन अच्छी सी मज़ेदार सी हो जाए। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब कर लेते हैं वेजिटेबल की कटिंग। प्याज भी हमें स्लाइस में ही चाहिए, और इसके साथ साथ हम कैरेट है और शिमला मिर्च है, इसको भी हम जूलियन में ही कट कर लेंगे। कैरेट्स की हम स्टिक्स कट कर लेंगे, और जो हरे प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम यूज़ करेंगे लास्ट में इसकी गार्निशिंग के लिए। थोड़े से सेसमी सीड्स ऐड कर दें तो वो दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है।
हम बाहर जाते हैं, ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं खूबसूरत से प्लेटर के लिए। अच्छा है, बाहर जाना भी अच्छी बात है, आप रिलैक्स होते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार घर में भी थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत ही अच्छा अपने घर वालों को फील करवा सकते हैं। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं शिमला मिर्च। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनकी तैयारी कर लेते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। वापस आएंगे तो फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। और ब्रेक में मैं इसको भी स्ट्रेन कर लूँगी क्योंकि मासूम सी फूल गोभी है, जल्दी से हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन को मैरिनेट कर लिया है, वेजिटेबल्स की कटिंग हमने कर ली है, फूल गोभी भी बॉईल हो गई है। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टोव ऑन कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है डिफरेंट पैकेजिंग में, छोटी बड़ी बॉटल्स में और टिन में भी दस्तयाब है। हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्रेसिंग उसमें यूज़ करें, चटनियाँ बनाते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं लहसुन और साथ ही शामिल कर देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज और थोड़ा सा पहले इसको सौते करते हैं। लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये चली गई इसमें प्याज, एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको आपने स्लाइस कर लेना। मैं एक अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी। वैसे अगर हम बात करें चाइनीज़ खानों की तो कटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। वेजिटेबल्स हैं, लहसुन आपको फ्रेश चाहिए और उनको धोना काटना, मीट को भी वैसे तो आप चलें लेते वक्त भी उसको कटवा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन कुकिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी अगर वर्किंग वुमेन हैं तो कटिंग एक दिन पहले करके रख लें, प्याज की तो नहीं लेकिन बाकी वेजिटेबल्स की आप एक दिन पहले कटिंग करके रखें। सर्दियां हैं, सब्जियां बहुत देर तक बड़ी फ्रेश भी रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको कुक कर लें तो फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत जल्दी से जो है वो खाना तैयार हो गया। अगर फ्राइड राइस भी बना रही हैं तो उसके चावल भी पहले से तैयार कर लें, बॉईल करके रख लें, सारी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लें, तो फिर मिनटों की बात है कि आप उसको सिर्फ स्टर फ्राई करेंगे और राइस ऐड करें और रेडी कर लीजिए। तो चलें थोड़ा सा इसको हमने कुक किया और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। तमाम मैरिनेशन के साथ सोया सॉस था, नमक और काली मिर्च। वैसे तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम इसको सॉसी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको स्टर फ्राई ही बनाऊंगी कि जैसे ये बन जाती है बस हम इसको राइस के साथ अच्छा सा प्लेटर बनाएंगे और इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। और रोल केक के साथ अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसके स्लाइसेस करेंगे। चाहें तो पहले पोर करें फिर स्लाइसेस करें और चाहें तो स्लाइसेस करके अरेंज कर दें और अपने प्लेटर को डिज़ाइन कर लें इस सॉस के साथ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। साथ में व्हिप क्रीम सर्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चलें एटलीस्ट चिकन हाफ डन हो तो फिर मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करूं। थोड़ा सा इसको और कुक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, कुछ देर के लिए उसको पकाएंगे और दैट्स इट।
स्ट्रिप्स में काट ली है, बहुत टाइम नहीं लगता, जल्दी से कुक हो जाती है। सिंपल स्टीम राइस, बटर राइस, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और सब्जियां तो बहुत सारी, ढेर सारी आई हुई हैं। जितने भी किस्म के साग हैं ज़रूर इस्तेमाल करें। तमाम हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कैलोरीज़ में बहुत ज़्यादा कम होती हैं, आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छा है। मिक्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। चलें अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये बॉईल हुई हुई हमारी फूल गोभी, और ऐड कर देते हैं इसमें गाजर। कुछ मिनट्स के लिए पकाएंगे, उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर दूँगी। थोड़े से कलर्स वाली वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो फिर दिखने में भी अच्छा लगेगा। कॉलर हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दाती आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मतलब कि आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, हम ट्राई करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, ट्राई करती हैं, पसंद करती हैं। जी जी, और आपकी ट्रांसलेशन आई थी मसाला टीवी की, वो भी पूरी देखी थी मगर मेरी कॉल नहीं मिल सकी उसमें। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। ओहो, कितने सारे लोग होंगे जिनकी एनिवर्सरी पे कॉल नहीं मिल सकी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो मिल गई ना। जी जी, कैसी लगी आपको एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सबको एक साथ देख के। अच्छा, चलें, आपको पसंद आ गई तो फिर मेहनत वसूल हो गई। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मसाला टीवी को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ शिमला मिर्च। थोड़ा सा इसको और स्टर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा अब हम इसमें एडिशनल नमक और काली मिर्च भी शामिल कर देते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स के लिए भी काफ़ी हो। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें। यहाँ एक दफ़ा आप इसको टेस्ट करके देख लें, जो इसका हल्का सा सॉस है, और इसके बाद ऐड कर दें। तो मैं ये हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च और शामिल कर देती हूँ, और हल्का सा फ्राई करते हैं, सर्व कर देते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास हरा प्याज है, इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। 1 इंच की हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और बिल्कुल लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे ताकि इसका ज़बरदस्त सा अरोमा भी आए और बहुत ज़्यादा श्रिंक भी ना हो, पत्ते ऐसे ही रहें ग्रीन ग्रीन से। इसको हमने ऐड करना है और आंच को बंद कर देनी है। सेसमी सीड्स आप लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो वो अच्छे लगेंगे बहुत। राइस मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं। मैं एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लेती हूँ, और हम अपने इस स्टर फ्राई चिकन और वेजिटेबल्स को सर्व कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई इसमें इतना ज़्यादा सॉस नहीं है, हमने कोई पानी भी ऐड नहीं किया है, स्टर फ्राई ही इसको तैयार किया है। अगर आपको करना है आप इसमें पानी या यखनी का इस्तेमाल कर लीजिए, और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको सर्व करते हैं और केक को देखते हैं अच्छा सा सेट हुआ है कि नहीं। उसका भी एक अदद प्लेटर अच्छा सा आपने ले लेना है सर्विंग के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। लास्ट में हमने इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दी, और अब मैं इसको दोनों तरफ ऐड कर देती हूँ और उसको सर्व कर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपना प्लेटर सर्व कर दें। वैसे बच्चों को सब्जियां खिलाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से वो वेजिटेबल्स ज़रूर ले लेंगे। जो सब्जियां आपको और आपके घर वालों को अच्छी लगती हों, आप वो ऐड कीजिएगा इसमें। थोड़ा सा ऊपर से सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। रोस्टेड आपको अच्छे लगते हैं, रोस्टेड शामिल कर दीजिएगा। ऐसे ही थोड़े से इसके ऊपर पोर कर देते हैं।
और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। और अब मैं स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग निकाल लेती हूँ। उसको हमने क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर आप पोर भी कर सकते हैं और प्लेटर में आप साइड पर भी उसको निकाल सकते हैं। और स्विस रोल जो आज हमने तैयार किया है उसके आप स्लाइसेस कट करके लगा दीजिए। सेट अच्छा सा होने दीजिएगा तो फिर उसके स्लाइसेस भी अच्छे से कट हो जाएंगे। इसको हम एक ही तरफ रख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका रैप निकालेंगे और फिर हम उसके स्लाइसेस कर लेंगे। चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और मैं